हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है पवन कुमार और आप देख रहे हैं एचआरएस बायोलॉजी ट्यूटोरियल्स। स्टूडेंट, आज की क्लास 9th की क्लास है जिसमें हम बायोलॉजी को स्टार्ट कर रहे हैं। आपको मैंने पहले भी बताया था कि एनसीईआरटी ने कोई बायोलॉजी की अलग से बुक नहीं रखी है, उसको हम साइंस में ही पढ़ते हैं। तो ऐसे तो वो चैप्टर फर्स्ट है बायोलॉजी के अकॉर्डिंग, लेकिन वो बुक के अकॉर्डिंग फिफ्थ चैप्टर है। तो फिफ्थ चैप्टर है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, दैट इज सेल। सेल क्या होता है बेटा? सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ और लाइफ फॉर्म। मतलब क्या हुआ कि सेल जो है वो जितने भी लिविंग फॉर्म्स हैं, अब वो प्लांट्स भी हो सकते हैं, एनिमल्स भी हो सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, इंक्लूडिंग हम लोग भी हैं, ह्यूमंस बीइंग्स, जितने भी मतलब कि अर्थ पे जितने भी लिविंग फॉर्म्स हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, उनका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो सेल है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ये एक प्लांट है और ये प्लांट का स्टेम पार्ट है, स्टेम पार्ट में ये लीफ है, स्टेम है, तो इसका भी जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होगा वो भी सेल होगा। हम लोग हैं, हम लोग का भी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट सेल होगा। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे डिस्कवरी ऑफ सेल के बारे में। तो जो डिस्कवर किया था सेल को, उसको किया था रॉबर्ट हुक ने। ईयर था 1665। स्टूडेंट, उन वो वर्क कर रहे थे इंसेक्ट या इस तरह के कुछ ऑर्गेनिज्म पे, और उनके स्ट्रक्चर को मैग्नीफाइंग ग्लास के थ्रू उसको और ज्यादा इनलार्ज करके, उसको लार्ज करके देख रहे थे। और उसी के दौरान उन्होंने देखा क्या कि एक प्लांट लिया, एक्चुअल में वो प्लांट डेड प्लांट, जिसमें कार्क आपने देखा होगा, जो ओल्ड ट्री होते हैं उनके जो सबसे आउटर लेयर होती है उसको बार्क बोलते हैं, छाल बोलते हैं। वो उसी छाल की क्या स्टूडेंट, मैंने आपको अभी बताया कि ये जो बार्क है, एक ओल्ड ट्री का, डेड ट्री का बार्क है, इसकी स्टडी उन्होंने की थी। इसको क्या किया था उन्होंने, इसकी स्लाइड बनाई थी, और स्लाइड बनाने के बाद अगर आप देखना चाहें तो ये बार्क है, और इसी बार्क पे उन्होंने स्टडी करी थी, और इसको क्या किया था, स्लाइड बनाया था। स्लाइड बनाने के बाद फिर एग्जामिन किया और उनको कुछ स्ट्रक्चर दिखाई दिए। उसको मैं आपको फिर बोर्ड पे बता दे रहा हूँ। जब उसको स्लाइड बनाई तब उन्होंने देखा क्या कि इस तरह के कुछ स्ट्रक्चर, हेक्सागोनल या पेंटागोनल स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। एक्चुअल में जो रॉबर्ट हुक जिस प्लांट पे वर्क कर रहे थे वो प्लांट डेड था। तो आप याद रखिएगा कि जो डिस्कवरी की थी रॉबर्ट हुक ने, वो डेड सेल की डिस्कवरी की थी। सिर्फ और सिर्फ उसमें सेल वॉल बचा था। और उस सेल वॉल क्या होता है, नेक्स्ट में आपको आगे जब क्लासेस बढ़ेंगे उसमें आपको पता चलेगा कि जो आउटर मेम्ब्रेन होता है, उसके बाद जो बाउंड्री होती है, वो बाउंड्री सेल वॉल कहलाती है। तो इस हनी कॉम्ब की तरह कुछ स्ट्रक्चर दिखाई दिए, और उन्होंने क्या किया कि जब इन हनी कॉम्ब के तरह के स्ट्रक्चर को देखा तो ये लगभग लगभग एक छोटे छोटे कंपार्टमेंट के रूप में थे, एक छोटे छोटे रूम के तौर पे थे। फॉर एग्जाम्पल जैसे देख लीजिए, ये एक कंपार्टमेंट ही एक छोटा सा रूम की तरह है, और फिर हम दूसरा ले लेते हैं तो वो इसमें अगर ज्वाइंट कर दे तो दो बन जाते हैं। तो इसी तरह का कुछ स्ट्रक्चर ये भी है, और इसी तरह का स्ट्रक्चर उन्होंने देखा, तो इसलिए उन कंपार्टमेंट का नाम रख दिया सेल। तो ये थी डिस्कवरी ऑफ सेल। डिस्कवरी ऑफ सेल एक बार फिर से आप जान लीजिए। डिस्कवरी ऑफ सेल को किया किसने था? रॉबर्ट हुक ने 1665 में। कर क्या रहे थे वो? तो उन्होंने क्या किया, एक स्टेम लिया, स्टेम के बार्क को लिया, बार्क से कार्क लिया, कार्क को क्या किया उन्होंने, कार्क को स्लाइड बनाई, स्लाइड बनाने के बाद उसको एग्जामिन किया। एग्जामिन करने पे उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा एक हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, छोटे छोटे कंपार्टमेंट दिखाई दे रहे हैं, और उन कंपार्टमेंट का नाम दे दिया सेल। अब ये तो एक नॉर्मल सी बात होगी कि चलिए इन्होंने डिस्कवरी की, लेकिन ये बायोलॉजिकल वर्ल्ड में इतना इंपॉर्टेंस क्यों है इसका? क्योंकि तब तक ये माना जा रहा था कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनमें इस तरह का कुछ फंक्शन यूनिट नहीं है, इस तरह की चीजें नहीं पाई जाती हैं। हमें उन्हें लगता था कि नहीं, ये जो बने हुए हैं उनमें कुछ सेपरेशन नहीं है। लेकिन उन इसके बाद उन्हें लग गया कि ऐसा नहीं है। जो प्लांट्स हैं, या प्लांट्स बेसिकली उस समय तक प्लांट की बात हो रही थी, प्लांट जो छोटे छोटे कंपार्टमेंट के रूप में बने हैं, मतलब कि छोटे छोटे कंपार्टमेंट से मिलकर बने हैं, और इसलिए इस यूनिट को सेल का नाम दिया गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे, अगर एक और बात आपको मैं बताते चलूं, जैसे मान लीजिए कोई मकान होता है, फॉर एग्जांपल मान के चलिए कोई वॉल है किसी मकान की, छोटे छोटे जो छोटे छोटे यूनिट्स हैं वो ब्रिक होते हैं, और उन्हीं ब्रिक से मिल करके वो वॉल बनती है, और इस तरह के कई वॉल से मिलकर के वो पूरा मकान बनता है। तो कहने का मतलब क्या है कि वहां भी एक छोटे छोटे यूनिट्स हैं,
ह्यूमंस में भी और एनिमल्स में भी, प्लांट्स में भी छोटे छोटे यूनिट्स हैं जो सेल, जिनको हम सेल बोलते हैं। तो एक चीज क्लियर हो जाती है कि जो सेल है वो क्या है, स्ट्रक्चरल यूनिट है। और साथ साथ जब आगे इसकी स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इनमें कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं और उन्हीं केमिकल रिएक्शन होने के बाद लाइफ बनी हुई है। तो इसलिए सेल को स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ बोलते हैं। और ये पूरे प्लांट किंगडम में, पूरे एनिमल किंगडम में, पूरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म सब में ये क्या होता है कि पाया जाता है, चाहे वो सिंगल सेल का हो या मल्टी सेलुलर हो। मतलब एक सिंगल सेल हो या फिर मल्टी सेलुलर हो, सब में ये चीजें। स्टूडेंट, इस टॉपिक में हमें क्या याद रखना है कि जो डिस्कवरी ऑफ सेल है, रॉबर्ट हुक टाइम 1665 डेथ सेल को डिस्कवर किया था। उसके बाद से डिस्कवरी ऑफ लिविंग सेल, एंटोनी वन लीवेनहॉक 1674 में पांड वाटर को लिया था और उन्होंने माइक्रोस्कोप से एग्जामिन किया और उन्होंने पाया कि उसमें कुछ मूवमेंट कर रहे हैं, उनको एनिमलकुलस कहा। और इस तरह से उन्होंने डिस्कवरी कर दिया लिविंग सेल की। उसके बाद कुछ दिनों बाद डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस, रॉबर्ट ब्राउन थे जिन्होंने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी। तो स्टूडेंट, आज की टॉपिक में हमने क्या क्या पढ़ लिया, डिस्कवरी ऑफ सेल पढ़ा, उसको कैसे डिस्कवर किया गया इसको पढ़ा आपने, लिविंग सेल को कैसे डिस्कवर किया, और न्यूक्लियस को डिस्कवर किसने किया था। इन तीनों चीजों को मैंने बताया आपको। और आपको साथ साथ ये भी याद रखना कि सेल जो होता है वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है। स्टूडेंट, नेक्स्ट वीडियो में हम सेल थ्योरी के बारे में डिस्कस करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें और नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।